रक्त संचार बढ़ाने और पूरे शरीर की रक्षा करने वाली 5 सुबह की आदतें। क्या आपने कभी सुबह उठते ही महसूस किया है कि शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं रहा? जैसे ऊर्जा गायब हो, कदम भारी लगें या कोई हिस्सा सुस्त महसूस हो। अगर ऐसा अनुभव होता है तो आप अकेले नहीं हैं। उम्र बढ़ने के साथ खास तौर पर 60 पार करने पर ज्यादातर पुरुष इन संकेतों का सामना करते हैं। समस्या यह है कि हम इन लक्षणों के पीछे की असली वजह को समझ नहीं पाते। अक्सर हम कहते हैं उम्र हो रही है इसलिए ऐसा होता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। हमारे शरीर में धमनियों की सेहत सिर्फ दिल नहीं, बल्कि मर्दाना शक्ति, ऊर्जा, दिमाग, नींद और पाचन सभी को प्रभावित करती है। जब रक्त प्रवाह कम हो जाता है तो खून उन हिस्सों तक नहीं पहुंच पाता जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसका सीधा असर ताकत, सहन शक्ति और संपूर्ण स्वास्थ्य पर पड़ता है। शरीर रोज छोटे छोटे संकेत भेजता है, लेकिन हम उनमें से कई को नजरअंदाज कर देते हैं। जितनी देर हम इंतजार करते हैं, उतना मुश्किल होता जाता है खोई हुई शक्ति को वापस पाना। मैं पिछले 25-30 वर्षों से पुरुषों के स्वास्थ्य पर काम कर रहा हूं। मैंने राजस्थान के एक छोटे से गांव में रह रहे बुजुर्ग किसान से लेकर महानगरों के बिजनेसमैन तक हजारों पुरुषों को अपनी जीवन शक्ति वापस पाते हुए देखा है। बहुत से पुरुष सोचते थे कि अब सुधार नामुमकिन है, लेकिन इन्होंने अपनी ऊर्जा, भरोसा और स्वास्थ्य दोबारा पाया। किसी जादू से नहीं, बल्कि विज्ञान पर आधारित साधारण आदतों के जरिए। आपका शरीर खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता रखता है, और दिन की शुरुआत वही समय है जब यह प्रक्रिया सबसे प्रभावी होती है। सुबह के शुरुआती 15 से 20 मिनट आपके पूरे दिन की दिशा तय कर सकते हैं। आप क्या पीते हैं, क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं, सबका सीधा संबंध रक्त संचार, धमनियों की लचक, किडनी के काम और पूरे शरीर की ऊर्जा से होता है। आज मैं आपको ऐसी 5 सरल लेकिन बेहद प्रभावशाली सुबह की आदतें बताने वाला हूं, जो न केवल रक्त प्रवाह को बेहतर बनाएंगी, बल्कि आपकी सुस्ती, कमजोरी और भारीपन को भी कम कर सकती हैं। ये आदतें आपके दिमाग को शांत, शरीर को चुस्त और नींद को गहरा करने में मदद कर सकती हैं। और हां, अगर ये बातें आपको स्पर्श कर रही हैं तो कमेंट में 1 लिखना मत भूलिए। अगर नहीं तो 0 लिखें। और बुजुर्ग के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक क्लिक किसी पिता, भाई या मित्र की जिंदगी बदल सकता है। पहली आदत, गुनगुना नींबू पानी। सुबह उठते ही, मोबाइल देखने से पहले, चाय कॉफी सोचने से पहले 1 गिलास गुनगुना नींबू पानी पिएं। मैं भी हर सुबह रसोई में जाकर थोड़ा गर्म पानी लेता हूं और आधा नींबू निचोड़ता हूं। इसमें सिर्फ 1 मिनट लगता है, लेकिन प्रभाव पूरे दिन चलता है। रात भर सोने के दौरान शरीर हल्का डिहाइड्रेट हो जाता है, खून थोड़ा गाढ़ा होता है और किडनी पूरी रात विषैले तत्व छानने के कारण थकी रहती हैं। ये गुनगुना पानी अंगों को राहत देता है, रक्त प्रवाह को सहज बनाता है और पाचन को सक्रिय करता है। नींबू का विटामिन सी धमनियों की भीतरी दीवारों को मजबूत करता है, ताकि वे लचीली रहें और ऑक्सीजन सही से ले जा सकें। ठंडे पानी की जगह गुनगुना पानी इसलिए बेहतर है क्योंकि ये रक्त वाहिकाओं को हल्का सा फैलाता है और शरीर पर अचानक झटका नहीं डालता। मेरे कई मरीज, विशेषकर 65 से 70 वर्ष के, बताते हैं कि इस आदत को अपनाने के बाद उनकी सुबह हल्की और तरोताजा महसूस होती है। कब्ज में राहत मिली, त्वचा साफ हुई और हार्ट रेट स्थिर हुआ। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए दवाइयों या महंगे सप्लीमेंट की कोई जरूरत नहीं। दूसरी आदत, हल्की और कोमल हलचलें। सुबह का समय शरीर के लिए नाजुक होता है। अक्सर 60 की उम्र पार करने के बाद भारी व्यायाम मांसपेशियों को थका सकता है और किडनी पर दबाव डाल सकता है। इसलिए सुबह 10 से 15 मिनट की हल्की वॉक, स्ट्रेचिंग या ताई ची करें। मुझे पुणे के एक 68 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक याद हैं। वे पहले हर सुबह भारी वर्कआउट करते थे, लेकिन दोपहर तक उनकी ऊर्जा खत्म हो जाती थी। क्रिएटिनिन बढ़ रहा था। मैंने उन्हें हल्की सैर शुरू करने की सलाह दी। सिर्फ कुछ हफ्तों में ही इनकी ऊर्जा बेहतर हो गई। सुबह शरीर को झटका देने की नहीं, उसे धीरे धीरे जगाने की जरूरत होती है। तीसरी आदत, 10 से 20 मिनट धूप लेना। मैं हर सुबह बालकनी में बैठकर करीब 15 मिनट धूप लेता हूँ। सूरज की रोशनी सिर्फ मूड ही नहीं, बल्कि जैविक घड़ी यानी बॉडी क्लॉक को भी ठीक करती है। विटामिन डी धमनियों को लचीला रखता है, रक्तचाप संतुलित करता है और हृदय को मजबूत बनाता है। बिना सनग्लास और बिना कांच के सीधे धूप लें।
इससे शरीर को असली प्रकाश मिलता है। दिल्ली के एक 72 वर्षीय बुजुर्ग मेरे पास आए थे। वे सुबह अखबार धूप में पढ़ने लगे। 2 हफ्तों में उनकी नींद सुधरी, गैस की समस्या कम हुई और दिन भर मूड बेहतर रहता था। चौथी आदत, कॉफी की जगह हर्बल चाय। मैं पहले खुद कॉफी का प्रेमी था, लेकिन 60 के बाद कॉफी दिल की धड़कन बढ़ा सकती है, रक्तचाप अस्थिर कर सकती है और शरीर को डिहाइड्रेट भी करती है। इसके बजाय हर्बल चाय जैसे अदरक, गुड़हल, तुलसी या कैमोमाइल सुबह बेहतर विकल्प है। ये चाय सूजन कम करती है, धमनियों को आराम देती है और शरीर को प्राकृतिक तरीके से ऊर्जा देती है। कॉफी पूरी तरह छोड़ने की जरूरत नहीं, बस सुबह खाली पेट न पिएं, नाश्ते के बाद लें। महाराष्ट्र के 66 वर्षीय मरीज ने बेकन छोड़कर स्मूदी अपनाई और कुछ हफ्तों में उनका ब्लड प्रेशर कम हुआ और दिमाग ज्यादा साफ महसूस होने लगा। निष्कर्ष, ये 5 आदतें, गुनगुना नींबू पानी, हल्की हलचलें, सुबह की धूप, हर्बल चाय और पौष्टिक नाश्ता, जटिल नहीं है, बस रोज के छोटे छोटे कदम हैं जो आपकी धमनियों की सेहत को बदल सकते हैं। मैंने देखा है कि दादाजी, पूर्व सैनिक, किसान, शिक्षक सभी ने इन आदतों से अपनी खोई हुई ताकत वापस पाई है। सुबह को बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और जीवंतता दोबारा लौट सकती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कल सुबह आप कौन सी आदत से शुरुआत करेंगे। और हाँ, सेहतमंद जीवन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक शेयर किसी अपने की जिंदगी बदल सकता है।